राज, एक युवा लेखक जिसकी कहानियां तो छपती थी लेकिन दिल का एक कोना अब भी खाली था। जब वो पहली बार सिया से मिला, उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी बन जाएगी। अगली सुबह राज उसी झील किनारे फिर पहुंचा, पर सिया नहीं थी। वो बेंच जहां सिया बैठी थी अब खाली थी, मगर वहां एक कागज रखा था। मैं हर दिन उसी वक्त उसी जगह पर मिलूंगी, अगर तुम सच में समझना चाहते हो मुझे। सिया। राज के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। कोई अजनबी लड़की जो अचानक आई और रहस्यमय तरीके से गई, और अब कह रही है हर रोज वहीं मिलेगी। अगली शाम सिया फिर आई। इस बार राज तैयार था। आपका नाम? राज ने पूछा। सिया, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। आप हमेशा इतनी ही रहस्यमयी रहती हैं। सिया मुस्कुराई, फिर उसकी आंखें डबडबा गईं। क्या तुमने कभी किसी को पूरी जान से चाहा है और फिर उसे खो दिया हो? राज चुप रह गया। वो दर्द उसने भी झेला था, पर सिया के लहजे में कुछ अलग था, जैसे उसका अतीत केवल अधूरा नहीं बल्कि किसी गहरे राज में लिपटा हुआ हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। हर शाम की मुलाकात। अब सिया और राज की हर शाम एक आदत बन गई। सिया धीरे धीरे खुल रही थी, पर अब भी कई सवाल राज के मन में थे। सिया दिन में कहाँ जाती है? वो किससे भाग रही है? उसकी आंखों में वो डर क्यों है? एक दिन राज ने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? सिया ने सिर झुका लिया और बोली, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ कोई नहीं जा सकता। क्या तुम शादीशुदा हो? सिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, हाँ थी, लेकिन मेरी कहानी में प्यार से ज्यादा चीखें थीं। राज स्तब्ध रह गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4। बीते कल की परतें। सिया ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो दिल्ली की थी, एक अमीर खानदान की लड़की। उसकी शादी आरव नामक लड़के से हुई थी, स्मार्ट, हैंडसम, पर भीतर से दरिंदा। शादी के पहले 6 महीने तो जैसे जन्नत थे, लेकिन धीरे धीरे आरव बदलने लगा। शक, गुस्सा, मारपीट। और फिर एक रात उसने मुझे बंद कमरे में इतना मारा कि मेरी आवाज तक बाहर नहीं पहुंची। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी खामोशी आज भी उस कमरे में चीख रही है। राज का दिल भर आया। वो खुद एक बार धोखे का शिकार हो चुका था, लेकिन सिया की कहानी कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। सच्चाई का सामना। राज ने तय किया वो सिया को इस दर्द से निकाल कर रहेगा। पर एक दिन सिया नहीं आई। राज इंतजार करता रहा, घंटों। अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन उसने शहर के हर कोने में उसे ढूंढा। अंत में एक पुराना चौकीदार मिला जो झील किनारे काम करता था। उसने राज से पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो बेटा? सिया नाम की लड़की रोज यहाँ आती थी। चौकीदार ने चौंकते हुए कहा, बेटा, ये झील, यहाँ पिछले साल एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। नाम था सिया वर्मा। राज का शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं, वो रोज मुझसे मिलती थी, हम बात करते थे, मैं उसे छूता तक था। बेटा, उसकी लाश यहीं मिली थी, उसका पति आरव आज भी जेल में है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6। खामोशी की चीख। राज ने सारे पेपर निकाले, उस कागज को देखा जो सिया ने पहली बार छोड़ा था। उसकी स्याही अब फीकी पड़ गई थी, लेकिन उस पर लिखी इबारत एक चीख जैसी थी। मैं हर दिन उसी वक्त उसी जगह पर मिलूंगी। राज टूट गया। क्या वो वाकई एक आत्मा थी? क्या उसकी आत्मा अब भी उस जगह से बंधी है, या फिर सिया अब भी जिंदा थी, किसी और नाम से? राज को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब वो हर शाम उसी बेंच पर जाता है, वहीं बैठता है, वही किताब खोलता है और सिया का इंतजार करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 7। अंतिम अध्याय। कई साल बीत गए। एक दिन झील के किनारे एक लड़की आई जो हूबहू सिया जैसी दिखती थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। राज ने आंखें भरी हुई लेकिन मुस्कुराकर कहा, हाँ जरूर, आपकी आंखों में कोई अधूरी कहानी है, वो बोली। राज हंसा। कुछ कहानियां बस महसूस की जाती हैं, पढ़ी नहीं जाती।
और इसी के साथ शुरू हुआ